आईपीएल के दीवानों, क्रिकेट के लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप जहां पर भी है खुश है और आबाद है और आईपीएल का लुत्फ उठा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में खेला गया कल का मैच और आज का मैच जिसके अंदर पीबीएसके और एलएसजी आपस में टकराएंगे। तो सबसे पहले कल के मैच में मुंबई इंडियंस ने मैच जीत लिया। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था मुंबई इंडियंस के लिए जीतने के लिए, क्योंकि ये लगातार अपने 2 मैचेस हार चुके थे और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थे। इनके लिए ये जीत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इनका मोराल बहुत डाउन हुआ था। हर जगह क्रिटिसिज्म था। हार्दिक पांड्या को लेके बहुत ही लोग गालियां निकाल रहे थे। उसकी टैक्टिक्स और उसकी स्ट्रेटजीज और उसकी कैप्टेंसी के डिसीजंस को आड़े हाथ लिया हुआ था। रोहित शर्मा को भी बहुत ट्रोल किया जा रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने अगर रोहित शर्मा नहीं चला तो दे विल स्टॉप सपोर्टिंग दी रोहित शर्मा। कई लोग अभी भी बोल रहे हैं कि क्लास इज परमानेंट बट द फॉर्म इज टेम्परेरी। सो ऐसी तरह बातें चल रही थी, लेकिन हर एक को जो चाह रहे थे कि ये ना जीते उनको नाउम्मीद किया और जो चाह रहे थे कि ये जीते उनको खुश किया। मुंबई इंडियंस ने कल का मैच अपना जीत लिया। तो आईपीएल के 2025 आईपीएल के अंदर इन्होंने अपना पहला मैच जीतकर अपना खाता खोल लिया है और ये पॉइंट्स टेबल में 6 नंबर पे आ चुके हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या ने टॉस लिया और पहले केकेआर को बैटिंग करने का मौका दिया। तो केकेआर की तरफ से सबसे जो खतरनाक प्रॉब्लम हुई वो ये हुई थी कि केकेआर के बैट्समैन चले ही नहीं। केकेआर का जो टॉप ऑर्डर था वो तो ऐसे कोलैप्स हुआ जैसे कार्स का जो ढेर होता है उसको ऐसे करो और वो टर 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 टर। बस वही काम केकेआर के साथ हुआ। और इस मैच के अंदर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ थी कि मुंबई इंडियंस के लिए, उसके अंदर देखा गया कि पूरी टीम जेल होके खेल रही थी। एवरी वन वर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द विक्ट्री। और जो सा इनका डेब्यूटेंट है पेसर अभिषेक ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले ही डेब्यू मैच में 4 ओवरों में 4 विकेटें निकाली उसने 24 रन देके। दिस इज़ कमेंडेबल। आज तक की आईपीएल की हिस्ट्री में कोई भी डेब्यूटेंट बॉलर ने इतने अच्छे स्टैट्स नहीं दिए और मेरा ख्याल कभी कोई होगा भी नहीं। भाई देखो, आईपीएल के अंदर जब आप एंट्री करते हो ना, जब आप अपना पहला मैच खेल रहे होते हो, आप बहुत प्रेशर में होते हो। आपके ऊपर 50 तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं कि तू चलेगा या नहीं चलेगा। इवन कि जो प्लेयर होता है उसको भी अपने अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं होता, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज नर्वस। हम भी कभी अपना नौकरी करने जाएं या कोई नया बिजनेस खोलें, कोई भी काम करें, जो हमारा पहला दिन होता है वो हमेशा ही नर्वस वाला होता है। हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं। बट इस बंदे ने टेंशन के अंदर उभर के परफॉर्मेंस दिया है। डैट मीन्स ये बंदा प्रेशर की सिचुएशन में और बढ़िया खेल सकता है। एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव फॉर द इंडियन टीम। तो आई एम थिंकिंग दैट कि ये जो बंदा है ये इस आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस को और भी बहुत मैचेस जिताएगा। इसकी जो स्विंग के लिए, इसकी स्विंग जो थी वो तो ऑसम थी। इसकी स्विंग बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। लाइन और लेंथ भी ये टका के डाल रहा था। एंड जो केकेआर के बैट्समैन हैं उनके लिए इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्लेयर एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ केकेआर जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है। भाई एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम जो कि 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन है, वो टीम 2 पत्नी 3 बार की डिफेंडिंग चैंपियन है, वो टीम अगर इतना बुरा 2 बार की है, इतना बुरा खेले अगर और उनका कोई भी बैट्समैन चले ही ना, नॉट इवन इन द टॉप ऑर्डर बट ऑल्सो इन द मिडल ऑर्डर, कोई भी बैट्समैन ने रिजिलियंस नहीं दिखाई, किसी बैट्समैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, किसी बैट्समैन ने अवेयरनेस नहीं दिखाई। हर एक बैट्समैन आ रहा था और आउट हो रहा था। दैट इज़ वेरी वेरी बैड। ट्विटर में तो इनके हज़ारों मीम्स चल रहे हैं इस टाइम। ट्विटर में मतलब ट्वीट्स चल रहे हैं और सोशल मीडिया पे इनके मीम्स की बाढ़ लगी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके कुछ मीम्स भी निकालूंगा, दिखाऊंगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट थी। इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर देम। ये वाली गेम इनको जल्दी ही भूलनी पड़ेगी और इनको अगली गेम में इनको दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, अपना मोराल को हाई करें। बिकॉज आज के गेम के अंदर इतनी गंदी हार के बाद इनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ होगा। सो दे हैव टू थिंक ट्वाइस एंड इनको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। इनको प्लेयर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी एंड देन इनको बताना पड़ेगा कि अगर इन केस
शुरू के पावर प्ले के अंदर आपके 2-3 विकेटें जल्दी आउट हो भी जाती है, तो देन दैट डजंट मीन्स दैट यू विल स्टिल ट्राई टू हिट सिक्सेस। देन आपको ग्राउंड शॉट्स खेलने पड़ेंगे, आपको सिंगल्स लेने पड़ेंगे, आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर केकेआर टू सर्वाइव इन दिस टूर्नामेंट। इनकी जो मैक्सिमम पार्टनरशिप थी वो सिर्फ 30 रन की थी। अब आप खुद ही देखिए 30 रन पे कोई टीम, मैक्सिमम पार्टनरशिप किसी टीम की 30 रन की हो तो क्या ही कर लेगी, वो कितना का टारगेट बना लेगी। तो टारगेट कितना था, 116। 116 का टारगेट इज नॉट अ गुड टारगेट। तो मुंबई इंडियंस के लिए तो काम आसान हो गया। मुंबई इंडियंस जो ऑलरेडी प्रेशर में था, केकेआर को चाहिए था मुंबई इंडियंस जो कि बैक टू बैक 2 लॉसेस ले चुके हैं, और ये इनका वैसे मुंबई इंडियंस का ये काम भी है, ये सन 2012 से कभी भी शुरू के 2 मैच नहीं जीते हैं लगातार। सो दिस इज द मुंबई इंडियंस सिचुएशन। बट केकेआर को मुंबई इंडियंस की इस प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट करना चाहिए था। उनका मोराल डाउन था, उनको लोहा गर्म था, इनको हथौड़ा मार देना चाहिए था, बट नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तो केकेआर वालों ने तो बहुत ही बेकार गेम खेली है। तो केकेआर के शुरुआत में ही नारायण आउट हो गए 1 रन पे, और इनका मतलब आउट हो गए 0 रन पे, और इनका रन 1 था। तो पहले ओवर में ही नारायण होते हैं आउट, और इनको आउट करता है ट्रेंट बोल्ट। फिर दूसरे ओवर में आता है डिकॉक की बारी आती है। डिकॉक आउट होते हैं 1 रन पे। पिछले गेम के अंदर डिकॉक ने 97 नॉट आउट मारे थे, एंड ही वॉज द मैन ऑफ द मोमेंट एट दैट टाइम। उसने अपने ही दम पर केकेआर वालों को गेम जिता दी थी। लेकिन बात यह है कि इनका जो केकेआर की टीम है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि ये पार्टनरशिप्स पे, ना ये इनका पूरा इनका कोई भी प्लेयर या कोई भी टीम इनके प्लेयर्स एक साथ नहीं चल रहे हैं। बीच बीच में 2-3 प्लेयर्स चल रहे हैं, और पिछला मैच ये ऐसे जीते हैं। लेकिन अगर ये एक टीम गेम है, अगर इनको जीतना है कंसिस्टेंसी से, देन कम से कम एक गेम के अंदर 6 प्लेयर्स, 5 से 6 प्लेयर्स चले गए, तभी कोई टीम सोच सकती है कि वो जीतेगी। तो दे हैव टू थिंक ट्वाइस। देन रहाणे आते हैं। रहाणे को सबसे पहली बॉल पर अपनी ज़िंदगी के पहले ओवर में, पहले आईपीएल मैच में रहाणे को उड़ा के रख दिया। किसने? अश्विन ने। भाई क्या वाहवाही हो रही थी, मज़ा आ गया। अच्छा हाँ, इससे पहले इसने डिकॉक का कैच भी लिया था। भाई साहब इसने उड़ के कैच लिया है, क्या बात है भाई साहब। इसने जो डाइव मारी है, दैट वाज अ कमेंडेबल कैच। तो भाई साहब जैसे ही इसने वो कैच लिया, उसके बाद इसने आउट किया, भाई साहब हर जगह पर तालियां गूंज गई। हर एक फैन, हर एक कमेंटेटर, हर एक प्लेयर, दे वर ऑल प्रेज फॉर अश्विन। जबरदस्त बॉलर है। देन वेंकटेश अय्यर आते हैं, ये भी आउट हो जाते हैं। इनको हार्दिक पांड्या आउट करता, और उस टाइम 4 रनों पे 21 रन होते हैं केकेआर के। अच्छा 4 पे 21 हो गए, अब क्या करना चाहिए? अब छक्के मारने चाहिए क्या? नहीं, आराम से खेलो, स्कोर को बिल्ड करो, आराम से पार्टनरशिप बनाओ, बॉल्स को मेरिट पे खेलो, बॉलर्स को रिस्पेक्ट दो, अपनी विकेट्स पे प्राइस लगाओ। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार आउट होते गए हैं, ये लगातार आउट होते गए हैं। 116 पे तो टीम आउट हो गई है। तो अच्छा, ये जो फेलियर है जो इनका, इसके अंदर सबसे बड़े जो 4 बंदे, एक रहाणे हैं 11 रन, डिकॉक 1 रन, एंड्रे रसल, ओ भाई साहब 8 रन मारे हैं। भाई कब चलेगा तू? मेरी बात सुनो, क्या ऐसा ज़रूरी है कि आपको अपनी टीम में वही बंदे रखने हैं जिनके बड़े नाम हैं? अगर आपका बड़ा नाम नहीं चल रहा, अगर वो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और स्पेशली आपकी टीम की हार में हर बार जिम्मेदार हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर इन ऐसे बंदे को निकाल दो, ब्रेक दो इसको। 2-3 मैचेस बाहर निकालो, किसी और प्लेयर को ट्राई आउट करो। डग आउट में इनके पास और भी बाहर बंदे बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपया खर्च के इन्होंने लोगों को खरीदा है, प्लेयर्स को खरीदा है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू हैव टू ऑलवेज प्ले विद योर टॉप नेम्स, क्योंकि अब ये परफॉर्मर की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है एंड्रे रसल। सो एंड्रे रसल जो कि एक बहुत ही बड़ा पावर हिटर है, फिनिशर है, और क्रंच मैचेस में दूसरी अपनी टीमों को जिताने के लिए हमेशा फेमस रहा है। तो अगर ये नहीं चल रहा है, इसको बाहर निकालो। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो अच्छा, इन्होंने फील्डिंग के अंदर भी बहुत लैप्सेस किए केकेआर ने। भाई साहब बहुत ही बेकार फील्डिंग, इतनी बेकार फील्डिंग मैं क्या बताऊं। कैचेस छोड़े हैं, फील्डिंग को मिस किया, चौके मिस किए हैं, डाइव जहां लग सकती है वहां पर डाइव नहीं मारी।
तो अगर आपका ऑलरेडी टीम का स्कोर 116 है, यू आर डिफेंडिंग अ लोवेस्ट टोटल ऑफ दिस सीजन। केकेआर ने इस सीजन का सबसे कम स्कोर मारा है। तो जब आप इतना कम स्कोर को डिफेंड कर रहे हो तो आपको अपने ऑन द टोज रहना पड़ेगा हर टाइम, आपको फील्डिंग बढ़िया करनी ही पड़ेगी। बट नहीं, इन्होंने फील्डिंग नहीं की बढ़िया, और दैट वाज आल्सो, चलो ठीक है, इस पर तो स्कोर कम थे, कर भी लेते तो भी क्या हो जाता, लेकिन प्रेशर तो बनता है ना। तो चलो इस मैच में नहीं, आगे की गेम्स में इनको अपनी फील्डिंग पे भी काम करना पड़ेगा। लैक ऑफ पार्टनरशिप्स की मैं बात कर चुका हूँ, ओवर डिपेंडेंस भी हो गया इनका स्टार प्लेयर्स पे। स्ट्रेटेजी टाइम के अंदर कुछ चीज़ देखी गई, स्ट्रेटेजी टाइम आउट के अंदर मुंबई इंडियंस का वो जो सर्कल बना के बातें कर रहे होते हैं टीम मेंबर्स, सो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, दे वर हाई ऑन द, दे वर लाइक ऑन द क्लाउड 9। बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे थे, कॉन्फिडेंट लग रहा था ये हार्दिक पांड्या, एंड ही वॉज ऑल प्रेज फॉर अभिषेक। तो और अगर मैं उस स्ट्रेटजी टाइम आउट के अंदर वो जो टीम मीटिंग होती है प्लेयर्स की, केकेआर की बात कर रहा हूँ, तो केकेआर की जब टीम मीटिंग चल रही थी तो दे वर वेरी डाउन, देयर शोल्डर्स वर वेरी डाउन, बहुत मराल डाउन था उनका, डेंटिंग पोजीशन पे थे। एंड वो रहाणे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह रहा होगा कि भाई आउट ना हो, पार्टनरशिप्स को बिल्ड करो और उनको मौका ना दो और विकेट लेने का। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यही बोलेगा और क्या बोलेगा, क्योंकि 4-6 आउट तो हो ही चुके हुए थे। तो दैट वाज वेरी बैड। तो इसके बाद आता है डेथ ओवर का कार्नेश। ओहो, डेथ ओवर्स के अंदर अब ये अश्विन ने तो जलवा दिखाया अपना। अश्विन ने कमाल करके रख दिया। इसने सबसे पहले डेथ ओवर्स में उड़ाया रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने इसको हिट करने की कोशिश की 6 रन के लिए, और वहाँ पर ही वो बॉल को मिस टाइम कर गया और ये आउट हो गया। फिर इसने आउट किया है इसको पांडे को, जो कि एक इम्पैक्ट प्लेयर था। पांडे भी बढ़िया प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडियन टीम में आजकल रेगुलरली नहीं खेल पा रहा। तो पांडे को उड़ाया इसने, फिर इसने रसल को उड़ाया। तो 3 विकेट इसने एंड के अंदर भी ले ली, और ये 3 बैट्समैन को अगर ये आउट ना करता तो स्कोर्स काफ़ी हो सकता था इनका। बट ही वॉज गिविंग द ब्रेक थ्रूज टू द मुंबई इंडियंस प्लेयर्स, एंड मुंबई इंडियंस का ये जो डिसीजन था इस बंदे को चांस देना एज अ डेब्यू मैच, तो ये कमाल था। तो ही वॉज द मैन ऑफ द मूवमेंट, और इसने 4 ओवर में 24 रन देके 4 विकेटें लिए। तो अच्छा, रोहित शर्मा की अगर बात करें, भाई साहब रोहित शर्मा जी, आपको इतना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, नॉट ओनली मी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन फैंस को तो छोड़ो वर्ल्ड के अंदर भी आपको सपोर्ट किया जाता है, आपको वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स की गिनती में माना जाता है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बढ़िया परफॉर्मेंस थी, अगर आप ना होते हम ना जीतते। 2020 वर्ल्ड कप के अंदर जब आप वर्ल्ड कप जीते हैं, उसमें भी आपने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया था, और आपने ऑस्ट्रेलिया को भी 41 बॉलों में इसने अराउंड 91-92 रन मारे थे, 42 बॉलों में 91, समथिंग लाइक दैट। तो देखो, ये इसके लिए क्या है कि द मैन इन ब्लू, जब ये इंडियन जर्सी में ब्लू कलर की में होता है तो ये बढ़िया खेलता है। जैसे ही ये मुंबई इंडियंस की ब्लू जर्सी में आता है, आई डोंट नो व्हाट हैपन, इसको हो क्या जाता है भाई साहब, इसको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। तो या तो ऐसा है कि इसने क्रिटिसिज्म को अपने दिल पे लगा लिया और ये नहीं चल पा रहा, या फिर कोई और बात है, आई डोंट नो। मे बी इसको क्या करना चाहिए, जैसे शुरू में किया करता था, ये आराम से खेलता था, शुरू की 5-10 बॉलों को देखता था, and he used to assess the pitch conditions, and then he used to play the ball on the merit। लाइनर लेंथ को पकड़ के रखता था, मतलब लाइनर लेंथ को देखकर ही शॉट मारता था, सिंगल्स निकाल लेता था, डॉट खेल लेता था, नो प्रॉब्लम है। एटलीस्ट जब तुम मालूम है रोहित शर्मा को कि इसकी फॉर्म नहीं चल रही, तो कम से कम 20-25 रन मारे, देन ट्राई टू हिट द सिक्स। और आज भी ऐसे आउट हुआ, सर्कल के ऊपर बॉल को निकालना चाहता था, तो बस नहीं हुआ, सो सका और ये आउट हो गया। तो रोहित शर्मा के लिए एक, आज तो मेरे को बहुत दुख हुआ जब मैच खत्म हुआ, तो जब इनकी टीम ओनर अंबानी की नीता अंबानी, आई डोंट नो, अंबानी की जो अंबानी ओनर्स है, तो वो जब इससे बात कर रही थी तो उसके जो बॉडी लैंग्वेज थी, दैट वाज वेरी बैड। ऐसा लग रहा था कि वो रोहित शर्मा को स्कोल्ड कर रही है, रोहित शर्मा को कुछ कह रही है, और रोहित शर्मा भी जो था, ही वॉज लुकिंग वेरी वेरी सैड। एंड देन टच करके कट टू कैमरा जाता है रोहित शर्मा के ऊपर, जब वो जा रहा होता है डगआउट के अंदर, डगआउट में भी नहीं, जो डगआउट के ऊपर जो कमरे बने होते हैं वहां पर जाता है जब वो,
तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर होते हैं एंड सचिन तेंदुलकर उसको जादू की जप्फी देते हैं। एंड गाइस, रोहित शर्मा को जादू की जप्फी की ज़रूरत है। रोहित शर्मा को ना सिर्फ जादू की जप्फी की ज़रूरत है, बट उसको मीम्स की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया का प्लेयर है, हमारा अपना हीरो है, हमारा अपना स्टार है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, उसने हमारे नाम, इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हुआ है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फैंस एज वेल एज फ्रॉम द फॉर्मर प्लेयर्स कि इसको थोड़ा टाइम दो, रोहित शर्मा को, इसको इतना क्रिटिसाइज ना करो। टाइम आने पर यही वो बंदा है जो इनको जिताएगा। इसकी कैप्टेंसी पे आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिसने टीम्स ने आईपीएल ट्रॉफी जीती है वो रोहित शर्मा ही है। 5 ट्रॉफीज ये जीत चुका हुआ है। और दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग दैट वी नीड टू सपोर्ट हिम रेदर दैन क्रिटिसाइजिंग हिम ऑल द टाइम। मैंने पिछली वीडियो में भी रोहित शर्मा की बहुत तारीफ़ की है एंड यस, नो डाउट कि मैं पिछली वीडियो में ये बोल रहा था कि दैट ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, बट दैट डजंट मीन्स दैट कि भी ये कभी फॉर्म में आएगा नहीं। तो वी नीड टू सपोर्ट हिम। एंड जो ये जो अश्विन है, इसकी तो मैं कहता हूँ तारीफ़ों के जो पुल बांधे हैं, गावस्कर, ब्रेट ली, दुनिया के सबसे बड़े नाम क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर गावस्कर और ब्रेट ली से बड़ा नाम कोई नहीं है। और ये दोनों ने क्या जम के तारीफ़ की है, कमेंट्री के अंदर भी ये तारीफ़ कर रहे थे और बाद में इनका जो इंटरव्यू आया उसमें भी ये जम कर तारीफ़ कर रहे थे। ब्रेट ली तो इसकी स्विंग का दीवाना ही हो गया। ब्रेट ली वॉज ऑल प्रेज फॉर अश्विन। तो अब देखो, अश्विन को भी ये चाहिए कि इस जो सक्सेस को है अपने दिमाग पे ना चढ़ाए। डेब्यूटेंट है, एक यंग प्लेयर है, बहुत जल्दी हवा में उड़ जाते हैं, तो ही हैज़ टू स्टे ऑन द ग्राउंड, ही हैज़ टू बी हम्बल एंड देन हैज़ टू रेप्लिकेट दिस परफॉर्मेंस इन द कमिंग मैचेस ऑल्सो। तो इंटरव्यू में इसका जो अश्विन का इंटरव्यू था, इसके अंदर इसने बोला कि ही वॉज वेरी नर्वस टुडे एंड इवन कि इसने खाना भी नहीं खाया लंच के अंदर। ही हैड ओनली जस्ट 1 बनाना, एक केला खाकर ही गेम में उतरा था ये आज। एंड हार्दिक पांड्या ने इंटरव्यू में बोला कि ही इज़ अ रेयर टैलेंट, ये बहुत तगड़ा टैलेंट है एंड हमें इस टैलेंट को आगे भी सपोर्ट करना पड़ेगा और हमें इस टैलेंट को गाइड करना पड़ेगा कि हाउ ही हैज़ टू परफॉर्म इन दी अपकमिंग मैचेस। पिच को देखकर बॉलिंग करे, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करे। हो सकता है आज के गेम के अंदर इसने विकेटें ली है नोट और बढ़िया बॉलिंग की है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि किसी भी प्लेयर को नहीं मालूम था इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये किस तरह की लाइन और लेंथ पे बॉल करता है एंड मे बी दिस कुड बी द रीज़न कि इसको विकेटें दे दी इन्होंने। लेकिन अब जब बाकी टीम्स इसको खेलेगी, ये आज की वीडियो फुटेजेस देख के आएगी मैच की एंड देन दे विल स्ट्रेटेजाइज अगेंस्ट हिम। उसको खेलने का रणनीति बनाएंगे, वो उसको खेलने का तरीका अपनाएंगे एंड देन ओनली एंड देन उस टाइम इसका असली टेस्ट शुरू होगा। सो ही हैज़ टू वेरी हिज पेस ऑल्सो। तो मैंने देखा आज के मैच में इन्होंने पेस के अंदर इतनी वेरिएशंस नहीं डाली जो कि 2020 के अंदर ज़रूरी होती है। सो लेट्स सी हाउ ही विल परफॉर्म। तो अगर मैं मुंबई इंडियंस की बैटिंग की बात करता हूँ तो इन्होंने चेस करते वक्त 116 का जब टारगेट मिला था इनको, तो इन्होंने चेस करते वक्त 55 ऑफ 1 विकेट पावर प्ले में बनाया। पावर प्ले में इनके 55 रन थे, 1 विकेट थी रोहित शर्मा की। और जो इनका रेयान रिकल्टन है, जो कि पिछले 2 मैचेस में बिल्कुल नहीं चला, मुझे ये लग रहा था कि दैट ही इज़ नॉट अडेप्टिंग हिमसेल्फ टू द इंडियन पिचेस उसको समझ नहीं आ रही है क्योंकि वो फॉरेन कंट्री का प्लेयर है एंड इनकी सेना कंट्रीज़ में ज़्यादातर पिचेस में बाउंस होता है एंड ये जो बैट्समैन होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लाइक इंडियन कॉन्टिनेंट से बाहर के, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट के बाहर के, वहाँ के बैट्समैन को आदत होती है बाउंसी ट्रैक पे खेलने की एंड ये स्पिन ट्रैक था। लेकिन बहुत बढ़िया खेला, इसने 62 मारे हैं 41 बॉलों पे और ये नॉट आउट रहा है एंड ही स्कोर्ड 5 सिक्सेस एंड 4 फोर्स। ज़बरदस्त बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है और इसने आखिर तक मेक श्योर किया है कि ये मुंबई इंडियंस को गेम जिता के ही जाए। तो आखिर तक बैटिंग करता रहा है और मुंबई इंडियंस को इसने जिताया। इसका सूर्य कुमार यादव की तो क्या ही बात करूँ भाई। अच्छा जी, सूर्य कुमार यादव को पता ही था कि आज ये मैच जीते हुए हैं। जब वो आया ऑलरेडी ये मालूम था कि गेम इज़ इन देयर कंट्रोल एंड नो वन कैन डिफीट दैम एंड देन उसने अपना जौहर दिखाया। 300 की स्ट्राइक रेट से इसने 27 रन मारे हैं 9 बॉलों पे। ज़बरदस्त बैटिंग की है और ये बहुत ज़रूरी था।
अगर ये सोचते कि हम गेम को 16वें 17वें 18वें ओवर पे लेके चलते हैं तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये जो 2 गेमें हारे थे ना, ये बहुत बुरी तरह से हारे थे। एक गेम तो क्लोज थी, एक गेम बहुत बुरी तरह से हारे थे, और उस हार के करके इनका नेट रन रेट बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गया था। एंड अपने इनको सिर्फ आज की गेम ना जीतनी थी, बल्कि अपने नेट रन रेट को भी ऊपर करना था, और वो इन्होंने किया। रिकल्टन बढ़िया खेला, बहुत तकड़ी स्ट्राइक रेट के साथ खेला। एंड देन कम्स दिस सूर्य कुमार यादव, जिसने कि मेक श्योर किया कि इनकी नेट रन रेट बढ़िया रहे। 43 बॉल्स के डिफरेंस से मुंबई इंडियंस आज की गेम जीती है, एंड ये इनको फायदा दिलाएगी इन द अपकमिंग मैचेस, क्योंकि नेट रन रेट आखिर में डिसाइड करती है कौन सी टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी। तो अगर मैं प्लेऑफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो नेट रन रेट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। एंड इन्होंने 100 रन अपने 11 ओवरों में 11.2 ओवरों में पूरे कर लिए थे। अगर मैं पॉइंट टेबल्स की बात करता हूं तो केकेआर आ गई है 10वें नंबर पे, 3 मैचों में 1 जीत है, 2 हार है, और इनका नेट रन रेट चला गया -1.428। दैट इज वेरी बैड। केकेआर का नेट रन रेट इनको तंग करेगा लेटर ऑन। तो केकेआर के लिए यही एडवाइस है कि इनको ना सिर्फ अगले मैचेस जीतने हैं, बट इनको विकेट्स का मार्जिन या फिर बॉल्स रिमेनिंग भी इनकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इनका नेट रन रेट ऊपर आएगा। ये मुंबई इंडियंस से 8 विकेटों से आ रहे हैं आज, मतलब कल 43 बॉल्स रिमेनिंग। और जब ये आरसीबी से भी हारे थे देन उस टाइम भी ये 7 विकेटों से हारे हैं, और तब भी 22 बॉलें पड़ी थी। मुंबई इंडियंस की बात करता हूँ तो ये पॉइंट्स टेबल पे 10वें नंबर से सीधा 6ठे नंबर पे आ गए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ देयर रन रेट। पॉइंट्स तो इनके भी 2 ही है, पॉइंट्स इनके भी 2 ही है, जैसे कि बहुत टीमों के है, और इनका नेट रन रेट है प्लस के अंदर 0.309। ये हारे हैं मैच एक जीटी के साथ और एक सीएसके के साथ। सीएसके का मैच तो बहुत क्लोज था, जीटी वाला मैच बहुत ही बेकार था, बहुत ही बुरी तरह से हारे हैं, एंड उसी करके इनका नेट रन रेट पे फर्क पड़ा था। लेकिन चलो अब ठीक है, दे रहे दोस्त आए, लेकिन अब हार्दिक पांड्या को मेक श्योर करना है अपनी टीम का मोराल हाई रखे, मोटिवेट करके रखे, एंड दे हैव टू फाइंड द वे टू मोटिवेट रोहित शर्मा ऑल्सो। इधर मुझे शक पड़ रहा है कि इधर रोहित शर्मा ब्रेक ले लेगा बीच में, अगर ये बाई चांस एक आधे या 1-2 मैचेस में और नहीं चलता। जैसे इसने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 5 मैच सीरीज के अंदर इसने मेरा ख्याल 3 मैचेस के बाद आफ्टर 6 इनिंग्स ही डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दी प्लेइंग 11, मतलब टीम में था, प्लेइंग 11 पे नहीं खेला था। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी ऐसी ही परफॉर्मेंस रहेगी तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम द फैंस, नॉट ओनली फ्रॉम द फॉर्मर क्रिकेटर्स, बट ऑल्सो फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो मुझे इसके लिए डर लग रहा है रोहित शर्मा के लिए। आई मीन क्योंकि ये आईपीएल बिकॉज 2020 से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको मुंबई इंडियंस के अंदर एज अ बैटिंग मेंटर बना कर रख ले। यू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आई एम जस्ट विशिंग बेस्ट ऑफ लक टू रोहित शर्मा, एंड आई होप दैट इन द अपकमिंग मैचेस ये बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो अब मैं बात करूंगा आज के मैच की। आज का मैच खेला जा रहा है एलएसजी और पंजाब सुपर किंग्स के बीच में। मैच खेला जा रहा है अटल बिहारी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल देते हैं बिकॉज आई यूज टू लव दिस गाय। बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन था एंड ईमानदार बंदा था। तो ये लखनऊ के अंदर अटल बिहारी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ एलएसजी की, तो एलएसजी ने अभी तक 2 मैच खेले हैं, और वो दे लॉस टू दिल्ली कैपिटल्स। बहुत क्लोज मैच था, सिर्फ 1 विकेट से हारे हैं, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर ये जीते हैं एसआरएच से, 5 विकेटों से जीते हैं ये। एंड उस मैच के अंदर निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं तो ये आज तक एलएसजी और पीबीकेएस 4 मैचेस खेल चुके हैं। एलएसजी 3 जीता है, पंजाब किंग्स जो पहले जब प्लेइंग 11 हुआ करती थी, इन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता है। तो पंजाब किंग्स वालों का लोअर हैंड है एंड एलएसजी का अपर हैंड है इन हेड टू हेड मैचेस के अंदर। बट जो दोनों टीम्स जो है एलएसजी एंड पंजाब किंग्स दोनों ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, एंड इनका भी फ्यूचर ठीक लग रहा है। ये टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई होने वाली टीमों में ये पक्का आएगी। सो अगर मैं ये आ रहे हैं 3rd पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल के अंदर।
दे आर राइट नाउ ऑन द थर्ड पोजीशन। इनका नेट रन रेट है 0.963। डेट इज़ वेरी वेरी गुड, ज़बरदस्त नेट रन रेट है इनका, बिकॉज इनका जो बैटिंग ऑर्डर है स्पेशली दी टॉप ऑर्डर बैट्समैन वो बहुत ही कमाल के है। तो इनके अगर मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर एक इनका आता है निकोलस पूरन और एक आता है मिशेल मार्च, और ये दोनों परफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो आने वाले जो बैट्समैन हैं, ठीक है, वो निश्चिंत होकर बैठ जाए। अगर किसी मैच में निकोलस पूरन या मिशेल मार्च नहीं चलते हैं तो फिर सारा ओनस आ जाएगा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा पंजाब के कि इन केस ऊपर वाले बैट्समैन नहीं चलते तो देन दे हैव टू पुल अप द सॉक्स, दे हैव टू प्ले विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत ही मैच अवेयरनेस के साथ खेलना पड़ेगा। बिकॉज पंजाब सुपर किंग्स जो है, सॉरी LSG, जो पंजाब सुपर किंग्स है वो इस टाइम फुल हाई मोरल के साथ खेल रहे हैं, एंड आई एम श्योर वो इनको टफ टाइम देने वाली है LSG को। सो LSG बी वेयर, पंजाब इज कमिंग, बिकॉज प्रीति जिंटा की टीम आज तक कभी मैच नहीं जीती है, कभी IPL नहीं जीती है, एंड दिस टाइम टीम का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है पंजाब का, एंड अपनी बॉलिंग से और अपनी बैटिंग से ये लोगों को धुएं चटा सकते हैं, धूल चटा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ शार्दुल ठाकुर की, पहले ये खरीदा भी नहीं गया था, लेकिन बाद में इसका लेट इंक्लूजन हुआ है टीम के अंदर। तो इसने 4 ओवर में 34 रन दिए, 4 ओवर में 34 रन देके 4 विकेटें ली है और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। बहुत ही अच्छा पावर प्ले का बॉलर है, बहुत ही अच्छा डेथ ओवर का बॉलर है। मुझे नहीं पता IPL ऑक्शन में इसको क्यों नहीं खरीदा गया था, बट ही हैज़ प्रूव्ड हिज वर्थ, और अगले IPL ऑक्शन में इसको अच्छी खासी रकम मिलेगी, 10 करोड़ से ऊपर तो इसको मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक मैच से बात नहीं बनती शार्दुल ठाकुर भाई, आपको अपनी ये परफॉर्मेंस, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा। 4 नहीं तो एटलीस्ट 2 विकेटें तो हर मैच में लो, एंड देन बिकॉज यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड बैट्समैन, तो अपनी बैट्समैन की बैटिंग एबिलिटीज़ को भी दिखाओ और देन कंट्रीब्यूट फॉर द विन ऑफ द LSG। इंजरी अपडेट्स की बात कर रहा हूँ तो आकाशदीप और मयंक यादव आर नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ द इंजरीज। आकाशदीप का लग रहा है शायद कि वो आज के मैच में आ सकते हैं अगर उनको डिक्लेयर फिट कर दिया जाए। ऋषभ पंत भाई क्या हो गया ऋषभ पंत, इतना बढ़िया तू यार कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, एंड इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट के बाद आपने इतनी ट्रेनिंग करके इतनी जल्दी अपनी फिटनेस को दोबारा से पाया, अपनी इंजरी को इंजरी से जल्दी रिकवर करे, एंड वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू। एंड एक इजी स्टम्पर छोड़ेंगे आप और गेम हरवा देंगे, दैट इज़ वेरी बैड। आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। पिछले मैच में आपने जो स्टम्प आउट छोड़ा है वो आपको कॉस्ट कर गई है भाई। अगर वो आप स्टम्प आउट ना छोड़ते तो आप तो जीते गए थे। तो एंड मेन आप बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर को तो हम इम्पैक्ट प्लेयर में कोई विकेट कीपर लेके आ सकते हैं, लेकिन यू आर अ बैट्समैन ऑल्सो। आप क्या कर रहे हैं, आप तो स्कोर ही नहीं बना रहे, और आपकी बैटिंग के अंदर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। यही एडवाइस है कि अपने फैंस को नाराज़ ना करें, अपने फैंस का दिल जीते, फिर से अपने फैंस को दिखाएं कि क्यों आप ऋषभ पंत हैं, क्यों लोग आपके इतने बड़े फ़ैन हैं। दुनिया में सारी जो टीमें हैं, इंटरनेशनल टीमें, वो सब डरती हैं आपसे। जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं या वनडे खेल रहे होते हैं, देन दे आर स्केयर्ड ऑफ यू भाई। क्यों? एक हाथ से तो छक्का मारते हो आप। तो ऋषभ पंत भाई अपने आप को प्रूव करो फिर से। ऐसा नहीं है कि आप चलोगे नहीं और आप कैप्टन हैं तो टीम में रहेंगे। ठीक है, इस बार टीम में रह लेंगे, अगली बार क्या? तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल है आपके लिए भाई। अच्छा, चेंजेस की बात कर रहा हूँ तो शहबाज अहमद को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इंक्लूड किया जा सकता है। प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। प्लेइंग 11 को क्यों छेड़ना जब आपकी टीम जीत रही है, पिछला मैच जीते आप, देन यू डोंट नीड टू चेंज द प्लेइंग 11, बट इम्पैक्ट प्लेयर में शहबाज अहमद इंक्लूड किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट की, तो पूरन और मिशेल मार्क्स को छोड़ के इम्प्रूवमेंट्स के अंदर यही है कि जो इनका मिडल ऑर्डर है उनको थोड़ा सा
स्टेबिलिटी प्रदान करनी पड़ेगी अगर ये उड़ जाते हैं शुरू के अंदर। और फील्डिंग इनकी बहुत स्लोपी है, बहुत ज़्यादा इजी रन्स दे रहे हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पर सिंगल हो रहा है वहाँ पर ये डबल दे रहे हैं। और ऐसे अगर 20 ओवर में आपने एक एक रन, दो दो रन, एक एक रन भी आपने हर ओवर में इजी दे दिया इनको, तो 20 रन तो वैसे बन जाते हैं। तो 20 रन मतलब एक की रन रेट ऑलरेडी इंक्रीज होगी। तो मतलब मैच मैच के शुरू होने से पहले ही एक का रन रेट तो ऑलरेडी बढ़ गया। सो डू यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर व्हेन यू आर डूइंग द फील्डिंग एंड यू हैव टू डाइव मारो भाई, और प्रेशर बना के रखो। सर्कल के जो बंदे हैं इनको हमेशा ऑन द टोज रहना चाहिए, और अगर कोई बॉल निकल रही है तो निकलने ना दो। बैट्समैन को 10 बार सोचना पड़े कि भाई मैंने इनकी तरफ शॉट मारा तो अगर मैं रन लूँगा कहीं रन आउट ना हो जाऊँ। बैट्समैन तभी भागे अगर बॉल गैप्स में है। तो अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो पंजाब ने अपना जो ओपनिंग मैच था, पहला मैच था, दे स्टार्टेड विद अ बैंग। क्या बात है, मज़ा आ गया। बहुत ही थ्रिलिंग विक्ट्री थी 11 रन की अगेंस्ट दी गुजरात टाइटंस। ज़बरदस्त खेले हैं भाइयों। एंड जो ईशान किशन है इनका कैप्टन, ही स्कोर्ड 97 इन द लास्ट मैच एंड दैट वाज द मैच विनिंग नॉक। इसका जो साथ दिया था वो दिया था सुशांत सिंह ने। ही स्कोर्ड 44 ऑफ 16 बॉल्स। तो ये इनके की प्लेयर्स है, लेकिन इनके अलावा इनके पास 2 की प्लेयर्स और हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगा। एक तो है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट विकेट टेकर है अमंग दी स्पिन बॉलर्स। तो एक युजवेंद्र चहल और एक हमारा आकाशदीप, इंडियन टीम का ज़बरदस्त बॉलर है। चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू डू रिपीट द सेम इन दी आईपीएल ऑल्सो। ज़बरदस्त डेथ बॉलर प्लेयर है। इनकी इकोनॉमी अगर मैं डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूँ तो 7.27 की है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। 7.27 की इकोनॉमी से अगर आप डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं तो भाई साहब आप अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट है, नॉट अ लाइबिलिटी। तो इनका नेट रन रेट है 0.550 और इनकी रैंक है 5वें पदान पे है पॉइंट्स टेबल पे, और नेट रन रेट 0.550 है। दैट इज़ वेरी गुड, पॉजिटिव के अंदर ही है। अच्छा, इनकी इंजरी अपडेट्स की बात करूँगा तो अभी तक इनकी टीम में सारे बंदे फिट हैं। जो खेल रहे हैं वो भी फिट है, जिनको खरीदा था वो भी फिट है ऑक्शन में। देयर इज़ नो इंजरी राइट नाउ। अच्छा, पोटेंशियल चेंजेस की बात करूँगा तो मैं हरप्रीत बराड़ को आज के मैच में ये इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेडियम जो है अटल बिहारी वाजपेयी, वो एक स्पिन फ्रेंडली स्टेडियम है और वहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। सो आई थिंक दे विल इंक्लूड हरप्रीत बराड़ इन टूडेज मैच। अच्छा, इम्प्रूवमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनको अपना मिडल ऑर्डर के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए। इनका मिडल ऑर्डर का कोलैप्स हो गया था लास्ट गेम के अंदर। लास्ट गेम में मिडल ऑर्डर का कोलैप्स होते सारी बहुत डर लगा था। वो तो सुशांत सिंह था और अय्यर था जिन्होंने इनको गेम जिता दिया है, अदरवाइज़ ये गेम हार भी सकते थे। तो इनके मिडल ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मैच अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ खेलना पड़ेगा और बॉलर्स को मेरिट पे मारना पड़ेगा। आंखें बंद करके छक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, वही इनके साथ लास्ट गेम में हुआ था, एंड दे शुड नॉट रिपीट दैट थिंग इन दिस गेम। ओके, बॉलिंग के अंदर इनको डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरत है। बहुत रन दिए भाई इन्होंने, बहुत रन दिए हैं, नजायज़ के रन दिए हैं। लेग साइड की बॉल है, शॉर्ट पिच बॉल है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल है। ये नहीं करना। आप बॉलर्स को, बैट्समैन को रन बनाने के लिए मेहनत करने दो, उनको इजी रन ना दो, हाफ बॉली ना डालो, उनके आर्क में बॉल ना डालो। एंड व्हेन यू विल डू दिस थिंग तो हर बार आपको 200 से ऊपर के ही रन मिल पड़ेंगे। तो दे हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर बॉलिंग। एंड इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, ये हर एक बैट्समैन की स्ट्रेंथ की वीडियोस देख सकते हैं। आजकल इनके पास, हर एक के पास, टीम के पास प्लेयर एनालिसिस्ट होते हैं, उनके पास डाटा बैंक होता है, एंड दे कैन सी द वीडियोस एंड दे कैन बॉल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ द अदर बैट्समैन, लाइक द ऑपोजिशन टीम के बैट्समैन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पिच के बारे में बता ही चुका हूँ, बहुत ही स्लो पिच है और स्पिन फ्रेंडली पिच है। ऋषभ पंत और चहल के बीच में आज एक बैटल देखी जा सकती है। ऋषभ पंत को चहल ने आईपीएल के अंदर 3 बार आउट किया है, लेकिन ऋषभ पंत भी पीछे नहीं है। ऋषभ पंत ने
चहल के खिलाफ 83 रन मारे हैं 59 बॉल्स में। तो ऋषभ पंत पिटाई भी करता है चहल की, और पिटाई करते करते चहल के हाथों आउट भी होते हैं। लेकिन ये एक बैटल है जो आज के मैच में देखी जा सकती है। अय्यर और शार्दुल ठाकुर की भी बैटल देखी जा सकती है आज के मैच में। अय्यर ने शार्दुल ठाकुर के खिलाफ 55 रन मारे हैं 35 बॉलों पे, और शार्दुल ठाकुर ने भी अय्यर को 2 बार आउट किया हुआ है। तो गाइस, इसके साथ मैं वीडियो को बंद करता हूं, और मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करता हूं आईपीएल का मज़ा उठाएंगे और जहां पर भी हैं ठीक रहेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।